कृषि प्रधान देश का कृषि प्रधान प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश, जिसने लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता, लेकिन अब शायद ही मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के उपक्रमों ने मध्य प्रदेश की भद प्रधानमंत्री के गृह राज्य में ही पिटवा दी। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के किसान रूपी मुख्यमंत्री, क्या हो रहा है आपके राज्य में? मुख्यमंत्री जी, क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश को बेआबरू कर दिया इन बीज प्रमाणीकरण विभाग वालों ने और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में। जी हां, मध्य प्रदेश के नाम पर कलंक लगाया है इन लोगों ने। दरअसल मामला यह है कि बीज प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा प्रमाणित किए गए चने के बीज को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के द्वारा गुजरात भेजा गया था, लेकिन गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकारी ने इसे कीड़े लगे होने के कारण बाकायदा लेटर लिखकर बेइज्जती के साथ वापस लौटा दिया। देखिए, यह सिर्फ वापसी का लेटर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश पर लगा कलंक का सर्टिफिकेट है, जो बीज प्रमाणीकरण विभाग और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के अधिकारियों के द्वारा प्रदेश को दिलाया गया है। इस लेटर में सीधे तौर पर लिखा है कि जो चने का बीज गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड को भेजा गया है वो डेड है, वो मर चुका है। उसमें घुन यानी कि कीड़े लगे हुए हैं। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बीजों को बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया गया था और बीज निगम लिमिटेड भोपाल के अधिकारियों के अनुसार गोडाउन में से बेहद ही सुरक्षित माहौल में रखा गया था। फिर भी कीड़े लगा चना गुजरात भेजकर बेइज्जती करवा दी इन लापरवाह अधिकारियों ने। दरअसल 2021 के सितंबर महीने में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किए गए चने के बीज को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के द्वारा ट्रक क्रमांक MP09HG 8193 से 9 नवंबर 2021 को गुजरात के गोधरा, गांधीनगर, हिम्मतनगर के लिए रवाना किया गया था, जो 3 दिन के बाद 12 नवंबर 2021 को गुजरात के गोधरा पहुंचा, जहां बीज की डिलीवरी लेते समय अधिकारी के द्वारा सील पैक प्रमाणित चने की प्लास्टिक की बोरियों को खुलवाया गया। लेकिन इन बोरियों के खुलते ही गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकारी भी सन्न रह गए, क्योंकि जो चना प्रमाणित होकर मध्य प्रदेश से आया था उसमें डंक लगा हुआ था और बोरियों पर चने के अंदर घुन यानी कि कीड़े चल रहे थे। जिसके बाद गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकारी के द्वारा बाकायदा लेटर लिखकर, जी हां, लेटर लिखकर पूरे बीज से लदे ट्रक को ही वापस बेइज्जती के साथ मध्य प्रदेश भेज दिया गया। सर 9 तारीख को यहां से चने भेजे गए थे, भोपाल से प्रमाणित बीज भेजे गए थे, जो आपके आए थे सर 12 तारीख को पहुंचे थे, तो वहां से लौटा दिए गए सर, क्या कारण हुआ सर? हाँ तो वो तो आपको पता ही होगा ना कारण, तो उसमें क्या हुआ, उसमें वो अंदर वो इंसेक्ट थे और होल थे ग्राम में। अच्छा, तो कीड़े वगैरह थे सर? हाँ, लाइव कीड़े थे और वो सब था ना, और अंदर वो क्या चने में भी सब काना पड़ गया था, वो होल थे अंदर। अच्छा। और आपके वो NSC वाले वहाँ से भी आए थे, यहाँ इधर से भी आए थे। अच्छा, लिखा था उनको। हाँ चलिए, वही था, वो डैमेज था, वो इसलिए रिटर्न किया। ठीक है, मार्केट में चले ऐसा नहीं था। अच्छा सर। कितनी बोरियां चेक कराई थी सर आपने? 15-20 बोरियां। तो 15-20 बोरियों में ही कीड़े थे सर? सभी में कीड़े थे। हाँ, मेरे पास से वीडियो भी है, अभी भेज दो ना सर इसी नंबर पे प्लीज। जी सर, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा सर।
जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन बात यहां अब ये आती है कि आखिर चने में कीड़े लगे होने की बात लीक कैसे हो गई। दरअसल गोधरा में पोल खुलने के बाद हिम्मतनगर, गांधीनगर में भी कीड़े लगे चने की बात पहुंच गई और उसके बाद दोनों जगह से भी फोन पर ही चने के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक क्रमांक MP 09HG 8193 जो कि कीड़े लगे चने से भरा हुआ था, उसे लेकर वापस अगले दिन भोपाल आ गया। ट्रक ड्राइवर माल खाली करने और अपने भाड़े के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर को कहां पता था कि मामला इतना आसान नहीं है जितना उसे लग रहा था, क्योंकि बीज प्रमाणीकरण विभाग और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के अधिकारियों को अब ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मामले को संभाले कैसे और वापस आए बीज को निपटाएं कैसे। इसी चक्कर में ट्रक ड्राइवर को कीड़े लगे चने से भरे ट्रक के साथ राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के गोडाउन के बाहर 4 दिनों से अधिक समय तक खड़ा रखा गया। लेकिन हमारी नजरों में यह मामला अब तक आ चुका था और हमारे कैमरे ने सबसे पहले राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के गोडाउन के बाहर खड़े ट्रक को अपने कैमरे में कैद किया और ट्रक ड्राइवर का बयान लिया। वही चने की भी पड़ताल की गई जिसमें हमें भी झोंका दिया, क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल की सुरक्षा में रखे जिस बीज को प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा, जी हां, बीज प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा प्रमाणित किया गया था, उन बीजों में हमें कीड़े लगे हुए दिख रहे थे। और अब हमें स्पष्ट समझ में आ गया था कि गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित बीजों को बेइज्जती के साथ वापस क्यों किया गया मध्य प्रदेश को। या बीज जो नेशनल सीड सेंटर्स है बीज का जो है, इस भंडार गृह के सामने क्यों खड़े ट्रक लेके? खाली करने के लिए। क्या है पूरा मामला, क्या है मामला ये है कि यहाँ से लोड किया था अगले मंगलवार को, आज 10वां रोज है। तो यहाँ से पहली डिलीवरी गोधरा थी, 3 डिलीवरी माल था इसमें। तो उसमें उनको वो देखा डंक जिसको बोलते हैं, कीड़ा लग जाता है। उन्होंने बोला माल ये नहीं उतारेंगे भैया, ख़राब माल है। वापस फ़ोन लगाया था हमने ट्रांसपोर्ट को, इनका तो नंबर था नहीं किसी का। वो बोले रोको करवाता हूँ। तो ऐसे करते करते उसने 4 दिन वहीं पर खड़ा करा हमें। फिर बोला कि यहाँ ले जाओ, वहाँ चले जाओ। हमने कहा जहाँ कहीं भी पहुँचा दे चले जाएंगे भी, यहाँ भाड़ा दे दे हमें। तो उसने आखिरी में एंड में बोल दिया 4 दिन के बाद कि आप भोपाल लेकर आ जाओ गाड़ी। ट्रक वापस क्यों हुआ गुजरात से? मतलब क्या माल बीज डिफेक्टिव है ना, इसलिए माल सही नहीं, डंक के उसमें कीड़ा लगा हुआ था, इसलिए खाली नहीं करवाया हमने। हमसे बात करने के बाद थक हार कर ट्रक ड्राइवर पूरे चने को लेकर अपने ट्रक के साथ अपने घर चला गया। इन बातों के बीच जैसे ही अधिकारियों को यह पता चला कि उनका गोलमाल हमें पता चल गया है, तो उन्होंने रातम रात, जी हां, रातम रात ट्रक ड्राइवर से संपर्क साधा और बचे हुए 14,000 रुपए की जगह, जी हां, बचे हुए 14,000 रुपए की जगह 40,000 रुपए, पूरे 40,000 रुपए का पेमेंट करके दूसरे ट्रक में चने लोड कराकर, जी हां, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक अब गोडाउन में लाने से मना कर दिया था, तो अधिकारियों ने 40,000 रुपए
एक्स्ट्रा देकर दूसरे ट्रक में चने लोड कराकर माल गोडाउन में वापस लेकर आया गया, ताकि जो कृत्य किया गया था उसे छुपाया जा सके। लेकिन अपराध को दबाया जा सकता है पर छुपाया नहीं जा सकता। तो क्या बोलते, जो ट्रक आपका गोडाउन के बाहर खड़ा था, बीज लेकर गुजरात से आया था। जी सर रिपोर्टर सर। हाँ, पहचान गए? हाँ सर पहचान गया। क्या हुआ था फिर उस रात को? मेरे को पता ही नहीं लगा यार। मैं गाड़ी घर पे ले आया था। अच्छा, फिर उसको उतार लिया, माल कर लिया ग्राउंड पे। अच्छा अच्छा। वो बाद में उन्होंने ट्रांसपोर्ट की गाड़ी भेजी, माल भरवा के ले गया। कितने दिए पैसे फिर? उससे मैंने माल लेके आए थे, उसका आने का भाड़ा सब ले गया आपने, जिसका लीड रहा था भाई साहब। कितना? आपने पैसे निकल ले 140,000 रुपये लिए उससे भाड़ा। चलो बढ़िया, खुशी है यार मेरे को। तुमको मिल गया ना सारा? हाँ ले लिया सर पैसा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि बीज प्रमाणीकरण विभाग और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदेश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि इस हरकत के पीछे आखिर कौन कौन है, जिसकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आज प्रदेश को यह सब देखना पड़ रहा है? जी हां, ग्रामीण भारत उन सब लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम आपके सामने एक एक करके रखेगा, जिनके कारण प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में मध्य प्रदेश की बेइज्जती हुई है। क्योंकि हमारी पड़ताल में वो सब चेहरे अब बेनकाब होंगे जो कीड़े बनकर हमारे सिस्टम को चट कर रहे हैं। इस खबर की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आखिर गुनहगार कौन है और कीड़ों का खेल कहां से शुरू हुआ है और किसने किया है। क्योंकि यकीन मानिए, बीज प्रमाणीकरण विभाग और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों की हर परत को उधेड़ के रख देंगे हम अगले अंक में। आप देखते रहिए ग्रामीण भारत टीवी। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।